पुरुषों का जन्म तो हुआ कि भाई इस सिस्टम को जो गड़बड़ है ठीक कर दिया जाए। धर्म में थोड़ी बहुत बुराई आई तो उसको ठीक करने के लिए लोग पैदा हुए, और जब वो लोग चले गए उनके नाम पर एक धर्म में बना दिया। ठीक नहीं हो पाए, सुधरने को तैयार नहीं। एक रावण को मारकर भगवान राम सही धर्म को लाना चाहे। भगवान राम के जाने के बाद कंस दुर्योधन पैदा, सब राजा भ्रष्ट हो गए, सब रावण बन गए। भगवान कृष्ण ने महाभारत करवाई धर्म की रक्षा के लिए। साधु महात्मा सज्जन पुरुषों का, बहन बेटियों के मान सम्मान की हिफाजत के लिए इतने बड़े महाभारत की रचना कराई गई। करीब करीब सारे राजा महाराजा मार दिए गए, और बाद में पता चला अब घर घर रावण पैदा हो गए। और उसमें विभेद कितना पैदा होता गया। महापुरुषों ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया। रामायण और गीता, कुरान और बाइबल कोई अलग अलग नहीं, संदेश सबका एक ही था। भाई धर्म में धर्म तो एक ही था। जब धर्म एक था उसको सनातन कहा जाता। सनातन की तुलना आप सूरज से कर सकते हो। जैसे सूरज जब से बना है, सूरज कभी दो नहीं हो पाया। सूरज कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे दुनिया कितनों खेमे में बढ़ जाए, कितनों दुनिया में धर्म हो जाए, जाति हो जाए, अमीर गरीब राजा प्रजा, लेकिन सूरज अपनी ड्यूटी कर्तव्य का पालन करेंगे। जितना प्रकाश भारत में वही प्रकाश पाकिस्तान में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान का झगड़ा है, सूरज का क्या झगड़ा है। सूर्य भगवान के लिए जितना भारत वही पाकिस्तान। ब्राह्मण हरिजन का हम झगड़ा किए, जात का झगड़ा करते। भगवान भास्कर को हरिजन और ब्राह्मण से कोई लेना देना। हरिजन सामने आएगा रोशनी मिलेगी, ब्राह्मण आएंगे रोशनी मिलेगी। सूरज पर कोई छुआछूत लगने वाली। अब ये सब तो मनुष्य का बनाया सिस्टम है। मानव बदलता गया, सूरज नहीं बदले। आज सूरज निष्पक्ष होकर सारी दुनिया को रोशनी देते हैं। इसी तरह से सनातन धर्म के लिए जब कोई महापुरुष इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षा सूरज की तरह सार्वभौमिक होती। सार्वभौमिक माने सारी दुनिया के लिए, सारे भूमंडल के लिए होती। फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर वो सारे इंसान मानव जाति को संदेश देते हैं। संदेश क्या देते हैं? सनातन धर्म का। सनातन धर्म का लक्ष्य क्या होता है? आत्मा का कल्याण करना। सीधा धर्म का मतलब गद्दी कुर्सी पाना नहीं, राजा रानी बनना, धन दौलत प्राप्त करना, ये सब तो आपके खाते में आ गया। इसके लिए पुण्य कर्म काम करता। आप पिछले जन्म में पुण्य कर्म करके आए हो। आपको गांव का प्रधान बनना है, बन जाओगी, चाहे शराबे पिलाकर बन जाओ आप। कोई आदमी 5 साल मेहनत करा, चुनाव हार गया, उसका कई लाख रुपया खर्च हो गया, 5 साल गांव की सेवा किया, जनता ने गांव में उसको हरा दिया, और एक आदमी 10 दिन दारू पिला दिया, प्रधान बन गया। दारू पिलाने वाला कर्म अलग जोड़ा जाएगा। प्रधान बनना उसके भाग में नहीं, दारू पिलाएगा तब भी वो जीतेगा। ये सब पूर्व नियोजित होता। कर्मों का श्रृंखला, कर्मों का सिलसिला जन्म जन्मांतर चलता रहता। इस समय जो दुख सुख आप देख रहे हो, इसमें ज़्यादातर आपके पूर्व जन्मों का प्रायश्चित चल रहा। कर्म परिणाम जैसे कोई बीज बोता, आज ही नहीं काटेगा। छोटी फसल बोएगा, साग सब्जी बोएगा, 2 महीने में काटेगा। गन्ना अरहर बोता है, साल भर में परिणाम मिलता। आम जामुन का पेड़ लगाता है, जिंदगी बीत जाती, फल नहीं खा पाता, मरी जाता। बेटे बेटियां उसका लाभ लेते, बाग लगाए, लेकिन सब्जी लगाओगे 2 महीने में सब्जी, आलू गोभी टमाटर आपको लाभ फल देगा। इसी तरह कर्मों के अलग अलग श्रेणी होती है। कुछ कर्म तुरंत फलदायी हो जाते हैं,
और कुछ कर्म जो बच जाते आपके खाते में बैलेंस किए जाते। चूँकि इतना तो आप मानते हो कि आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा ही जन्म मरण में झेलती रहती है, फंसी हुई। इस थियरी और सिद्धांत के मुताबिक, जिसको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थियरी कहा जाता, आप सभी लोगों के अनेके जन्म हो चुके, अनेकों जन्म, अनेकों बार आप जन्मे हो, अनेकों बार आप मरे हो। ये बात सही है कि हर बार आपको मानव जन्म नहीं मिला। संतों महापुरुषों की वाणियाँ कहती, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। शरीर नाशवान है, फना होगा, आत्मा अमर है। एक शरीर छूटेगा, दूसरी शरीर में प्रवेश करता है जीव, जीवात्मा, स्पिरिट सोल। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा, 84 लाख शरीरें बनाई गई। इसको जेल खाना कहते। क्यों? कि शरीर में पड़ोगे दुख मिलेगा, सुख नहीं है। जो सुख देख रहे हो दुख का कारण बनता। मिठाई आदमी खाता, कितना मजा आता, बार बार मना किया जाता, थोड़ा रसगुल्ला कम खाया करो, मन नहीं मानता, मजा है, पैसा है, खा रहा। कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, समोसा, दिन भर कुचुर कुचुर बकरी की तरह गिलौला में बैठकर अखबार पढ़ा जा रहा, काफ़ी पिया जा रहा है, बार बार चाय पी रहा। दिल्ली लखनऊ के नीचे बात नहीं करता। जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसको मालूम है कि मैं न दिल्ली जा पाऊंगा न लखनऊ जा पाऊंगा, मैं कभी गांव का प्रधान भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन बात करो तो दिल्ली लखनऊ के नीचे कोई बातें नहीं करता। और कहीं दारू और शराब पी लिया तो शराब के नशे में तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगा, तब तक भगवान राम को गाली शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण को गिलौला के चौराहे पर गाली दे रहा, फिर कहता रामायण जला दो, गीता जला दो, धर्म कर्म खत्म कर दो। बताओ आप, जिसकी कोई हैसियत नहीं, दिन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ता तो शाम को बच्चों को सब्जी का इंतजाम होता, घर में बाल बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं। वो भी आदमी आज दारू के नशे में गिलौला के चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली देता। लेकिन वो ये नहीं सोचता किसी को गाली देकर कोई महान बन जाएगा। सूरज को गाली देकर आप सूरज का क्या नुकसान करोगे बताओ? राम को गाली देकर, कृष्ण को गाली देकर आप क्या उनका बिगाड़ लोगे? राम सबके दिल में बस गए। सुबह उठते हो आप, कोई मिलता भाई जय राम सीता राम, जीवन भर राम राम। और मरने के बाद भी जब आपकी डोली निकली तो कहते हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है। ऐसे राम को आप गाली देकर क्या मिलेगा आप? लेकिन हम मूर्खता, अज्ञानता देखो, बेकूफी। शराब पी लिया, शराब के नशे में। कहते भाई प्रजातंत्र कौन बोलेगा? राजाओं का जमाना होता तो गर्दन काट देते। अगर आज जमींदारों का युग होता, राजे महाराजाओं का, बादशाहों का राज होता, तो सरेआम चौराहे पर गर्दन काट दी जाती। लेकिन कहते भाई प्रजातंत्र है, आज़ाद भारत है, आज़ादी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रजातंत्र का, आज़ादी का मतलब नहीं कि माँ बाप को गाली देने लगो। इतनी बड़ी आज़ादी, कानून कायदा प्रजातंत्र नहीं देता। क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप को गाली दे दो? आप रामायण गीता जलाने लगो, भगवान राम को, भगवान को ही गाली देने लगो? कुछ तो मनुष्य के अंदर कंडीशन, शर्त, एक मनुष्य हो आप। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हम कोई भूत प्रेत नहीं, मनुष्य हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए ये 4 खान 84 लाख जोनियों में मनुष्य शरीर को, मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया। हमारे पास चिंतन है, हमारे पास विचार का खजाना है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला, उनके पास चिंतन नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं, विचार नहीं सकते। उनके पास इतना ब्रेन माइंड, दिमाग नहीं कि माँ बहन बेटी की पहचान कर सकें। गाय बैल कुत्ता बिल्ला, बच्चा बच्ची, वो भी पैदा, इतना ज्ञान तो है, बच्चा बच्ची वो भी पैदा करते, लेकिन वो फैमिली सिस्टम नहीं बना सकते, वो परिवार की रचना नहीं कर सकते। सोशल सिस्टम, विलेज सिस्टम,
वो कोई गांव बस्ती नहीं बना सकती, गांव नहीं बचा सकती, नेशंस राष्ट्र नहीं बना सकती। ये नहीं कि कुत्ता मिलकर अपना अलग देश बना ले, गाय बैल मिलकर कोई अपना अलग गाय का देश बना ले, शेर अपना अलग देश बना ले, बिल्ला चूहा अपना अलग देश बना ले। भाई इतनी धरती हमारी, ये बांट नहीं सकते। लेकिन ये पावर, ये शक्ति प्रभु ने मनुष्य को दे रखा। इतनी अकल बुद्धि आपको दे दिया, क्रिएटर बना दिया। कहा देखो मैंने सूरज बना दिया। सूरज तो नहीं बना पाओगे, कह दिया। आदमी ने कहा था अपनी तरह से शक्ति दे दो कि जन्म मरण पर भी हमारा अधिकार हो जाए, हम जब चाहेंगे जन्मेंगे, जब चाहेंगे मरेंगे। तो भगवान ने कहा ना 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 ना, इतनी बड़ी शक्ति हम आपको नहीं देंगे। पावर देंगे आपको, क्रिएटर बनाएंगे। आप मृत्यु लोक में जाकर आपको इतना बड़ा हम ताकत देंगे, आप भी कुछ रचना कर लोगे। लेकिन जो हमने बनाया, ये बनाने की शक्ति हम आपको नहीं देंगे। नहीं तो आदमी और भगवान में फर्क क्या है? वहां भी आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगोगे। अगर कहीं भगवान इतनी बड़ी शक्ति दे देते कि आदमी भगवान की तरह सूरज चांद तारे बना देता, यूनिवर्स ब्रह्मांड बना देता, धरती बना देता, समुंदर पहाड़ बनाने लगता, जन्म मरण पर इसका अधिकार हो जाता, तो आज तो नेता लीडर भगवान को एकदम किनारे ही कर देते। इसलिए भगवान भी भगवान होते हैं, चतुर चालाक। चालाक आदमी कितनों चेला बनाता, सब दाव पेच उस्ताद अपने चेला को नहीं, कुछ तो दाव पेच रखना पड़ता। न जाने चेला की बुद्धि कब गड़बड़ हो जाए और गुरु पर ही दाव चला दे। इसलिए कोई न कोई दाव, जो चतुर उस्ताद होते, मास्टर, कुछ न कुछ दाव अपने पास रखते। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा मेरे साथ जीवन भर पड़े रहो मेरी कुटिया में, मेरे शरीर से बंध कर रहो दिन भर रात भर, लेकिन मेरी खोपड़ी में क्या है नहीं जान पाओगी। अगर आज सबको जना दिया होता तो और कितने गुरु बन जाते। नहीं बताया, नहीं समझाया, तब भी आज देख रहे हो 9 गुरु 9 पंथ हो गए, 9 गुरु बन गए। जय गुरुदेव नाम पर कितने गुरु बन गए। सब दाव पेच बता दिया होता तब तो मटिया मेटे हो गया होता। इसलिए भगवान भी भगवान होता। उसने मनुष्य से कहा जाओ, क्रिएटर बना दिया, बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। कहा जब आप मृत्यु लोक में जाओगे, ज्ञानी बनोगे, विज्ञानी बनोगे, आपको मास्टर मिल जाएंगे तो अंग्रेजी बोलने लगोगे। गाय बैल के लिए नहीं, गाय बैल अंग्रेजी बोलेगी, उसमें भी तो आत्मा है। लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में डाल दो, सारी जिंदगी बैठे रहे। गाय को भैंस को पढ़ाते रहो, का से कबूतर, खा से खरगोश, वो में बकरी चिल्लाएगी, भाषा बदल पाएगी। लेकिन आदमी 1 साल के लिए पाकिस्तान चलो, कुवैत, दुबई, अरब में छोड़ दो, आदमी उर्दू बोलने लगेगा, फारसी बोलेगा। साल भर के लिए अमेरिका, लंदन में डाल दो आपको, आप अंग्रेजी के मास्टर बन जाओगे। आदमी ने इंटरनेट बना दिया, बताओ आप, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया, आदमी ने हेलीकॉप्टर जहाज बना दिया, कार बना दिया, मोटर बना दिया, बिजली की खोज कर लिया, आदमी ने रेलगाड़ी बना दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली, घर मकान, बड़े बड़े बंदरगाह, कितने बड़े बड़े नगर शहर, सब आपने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। गिलौला भगवान ने बनाया, लेकिन धरती गिलौला की मिट्टी किसने बनाया? आपने बनाया। इस पर आपने कोठी बनाई, घर बनाया, मकान बनाया, लेकिन जिस जमीन पर आपने गिलौला की कोठी बनाई है, इस जमीन को बनाने वाला क्रिएटर, उसको ऑलमाइटी सुपर पावर परमेश्वर कहा जाता। वही हम आप नहीं बना सकते। दूसरी चीज, उन्होंने जन्म मरण अपने हाथ में रख लिया। कहा हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कहा भाई मैं आपको जन्म मरण के कानून के अंदर रखूंगा, इतनी बड़ी फ्रीडम आज़ादी मैं नहीं दूंगा कि आप हमारे हाथ से निकल जाओ। इसलिए हर समय, हर जन्म में कुछ समय बीतने के बाद मैं आपकी समीक्षा करूंगा, फिर मैं आपको अपनी अदालत में, अपने दरबार में वापस बुलाऊंगा, आपके कर्मों की समीक्षा की जाएगी।
आप मानव जन्म पाकर क्या कर्म करके आए हो, उसके अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा। मैं आपको दुख सुख की जगह डाला। ऐसे कानून जिसको कर्म कांचित ट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने हमको आपको संसार में जन्म देकर एक विचित्र घेरे में, विचित्र बंधन में बांध दिया है। इस बंधन को कर्मों का बंधन कहते हैं। कर्म बंधन बहुत विचित्र। अगर यही बंधन न बनता तो आज हम लोग यहां से निकल जाते। कर्म श्रृंखला ये जंजीर है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा।